आइए मित्रों, अब हम विश्व मैत्री अभियान की अगली कड़ी प्रारंभ कर रहे हैं। सबसे पहले तो मैत्री का स्वरूप क्या है वो जानना चाहिए। मैत्री का स्वरूप कोई सामान्य छोटा नहीं है। मैत्री का स्वरूप बहुत विशाल और गहरा है। मैत्री का स्वरूप ऐसा है, विशाल और बहुत गहरा। जिसने उनकी गहराई को समझ लिया, मित्रों, जिसने मैत्री की गहराई को समझ लिया, मान लो उसका बेड़ा पार हो गया, कोई आपत्ति इनके जीवन में आ नहीं सकती। और जितने भी सारे संकट, जितने भी कठिन प्रश्न, जितनी भी मुश्किलें, जितनी भी आपत्तियां इनके जीवन में आती हैं, वो सब निरस्त हो जाती है। भाई साहब, निरस्त कैसे? मैत्री से। मैत्री क्या है? संजीवनी बूटी। संजीवनी उसको कहते हैं जो मृत आदमी, मूर्छित आदमी होते हैं, उसमें प्राण भर देते, उसको जीवित बना देते हैं, उसको कहते हैं संजीवनी। और वो संजीवनी बूटी का नाम है मैत्री। तो मैत्री सामान्य नहीं है, इसकी गहराई को समझना चाहिए। राम को कई ने 14 वर्ष वनवास दे दिया, आप जानते हो। लेकिन राम ने कभी इनके प्रति द्वेष, ईर्ष्या, क्रोध कुछ नहीं, प्रेम, आत्मीय प्रेम जताया। इनका कोई दुख नहीं हुआ उसको। भाई साहब फिर जंगल में चले गए, भील से दोस्ती की, भील राजा से दोस्ती की। अरे वो नाव चलाता था, इनसे भी दोस्ती की, छोटे छोटे लोगों से दोस्ती की। आगे जाकर वो सबरी भील जाति की थी, बिना कोई संकेत उसके झूठे बेर खाए मैत्री की। आगे ऋषमुख पर्वत पर गए और ये बंदर हनुमान जी जो सुग्रीव का सेवक था, इनसे भाई साहब भाई की जैसी दोस्ती की, अपने सगे भाई जैसी दोस्ती की। सुग्रीव की दोस्ती करके सारे जो बंदर थे इस सब के साथ आत्मीय से मैत्री निभाई। परिणाम क्या हुआ कि सीता की शोध करने के लिए हनुमान जी सफल हो गए। सारे बंदर ने अपनी जान गंवाकर कभी पीठ नहीं बताई लड़ने में, अब रावण को हराकर लंका विजय प्राप्त कर लिया। ये राम ने मैत्री की थी इन लोगों से, कोई संबंध नहीं था उनका। मैत्री क्या नहीं कर सकती। भाई साहब लंका विजय हो गया, लंका का पूरा राज राम को मिल गया। लेकिन इनकी मैत्री को देखो, इनके प्रेम को देखो, सारा का सारा राज्य विभीषण को दे दिया, लंकेश बना दिया और सारे राक्षसों का प्रेम जीत लिया, मैत्री से जीत लिया, स्वार्थ से नहीं। सीता को लेकर वापस आए, अयोध्या का प्रेम तो उन्हें जीता ही था। तो ये जो चमत्कार हुआ, ये संजीवनी बूटी मैत्री से हुआ। इसको आप भी वैसा कर सकते हो, राम जैसा, और इस संजीवनी का उपयोग करके आपका जीवन सार्थक कर सकते हो। तो राम ने मैत्री की। कैसा था प्रेम कि भरत राम को गद्दी दे देता था और राम भरत को गद्दी देता था। जैसे एक गेंद को दो आदमी खेलते हैं, वो उधर धकेलता है, वो उधर धकेलता है, राज के लिए वैसा अरे राज को उसने तो खेलने का खिलौना बना है, दड़ा बना दिया, बॉल बना दिया और इधर से उधर एक दूसरे के सामने फेंकने लगे। ये था भ्रातृ प्रेम। अच्छा, सेवा की मैत्री जानते हो ना, लक्ष्मण ने कैसे सेवा की राम की? सेवा मैत्री थी भाई साहब। और तीनों भाई राम से गए, तीनों भाई भरत, शत्रुघ्न और ये लक्ष्मण, ये तीनों भाइयों ने राम की इतनी प्रेम और इतना स्नेह दिया। ये स्नेहपूर्ण मैत्री तो ऐसा अगर किसी के फैमिली में, किसी के कुटुंब में आ जाए, भाई साहब कमाल हो जाए, इसका जीवन स्वर्गीय बन जाए। स्वर्ग को उपमा उसको दे सकते हैं। आप जानते हो कि कलिंग का महाभयंकर युद्ध हुआ, इतनी मारकाट हुई, लाखों आदमी कत्ल हो गई।
अच्छा, राजा अशोक ने देखा कि इतनी कत्लेआम, इसका दिल दहल गया। इसके अंदर से कोई छिपे कोने में छिपी करुणा जग उठी और उनके संतप्त हृदय को शांति न मिलने पर भगवान बुद्ध के शिष्य के पास गए। भगवान बुद्ध के शिष्य ने उनको शांति का संदेश दिया और इससे उनको इतनी शांति हुई कि ये सारे रात काट को राज बढ़ाने की लालसा सब कुछ छोड़कर बहुत भिक्षु हो गया। भाई साहब, जीवन सफल हो गया, उसका जीवन सफल हो गया। ये मैत्री का चमत्कार है, संजीवनी जड़ी बूटी का चमत्कार है। तो अशोक की बात हमने जानी। अच्छा, अगर आप कोई निर्बल आदमी है, कोई दुखी आदमी है और मान लो आपके अंदर उसके दया और करुणा का भाव जगा और आप उसको मदद कर दी, भाई साहब ये आपका दोस्त हो जाएंगे। इनसे जो मैत्री होगी वो जीवन भर नहीं भूल सकता। तो दुश्मन को भी जो दोस्त बना देता है, दुश्मनी को जो मैत्री में परिवर्तित कर देती है, वो संजीवनी बूटी है मैत्री। मैत्री को गहराई से समझो। मैत्री करके करना ये नहीं है। मैत्री तो जीवन के लक्ष्य को ऊंचे उठाने के लिए बहुत आवश्यक है। दुश्मनी को परास्त करने के लिए, दूसरों को जीवन से निरस्त करने के लिए हमेशा मैत्री के राह पर चलना चाहिए। भाई साहब, कर्ण था, जानते महारथी कर्ण, जिसने परशुराम से धनुर्विद्या सीखी थी, उसको कौन हरा सकता है। और इनको बातों बातों में दुर्योधन जैसी नीच स्वभाव वाले से दोस्ती हो गई, वो उनका दोस्त बन गया। वो इतना जानकार था, कर्ण सत्य का आग्रही था, लेकिन दोस्ती के नाते उनको असत्य को सहारा देना पड़ेगा, दुर्योधन को मदद करनी पड़ेगी कर्ण मित्र के नाते। और भाई साहब, भगवान कृष्ण ने उनको समझाया कि तू आजा, तू पांडव का बड़ा भाई है, लेकिन मैत्री को ठुकरा कर उन्हें कृष्ण की बात नहीं मानी और कौरव के पक्ष में रहकर पांडवों से लड़ने लगा। उसमें वो अपनी जान गंवा बैठा, लेकिन दुर्योधन से मैत्री नहीं तोड़ी। मैत्री में एक ऐसा संयुक्त एक दूसरे से जुड़ते हैं कि वो कभी टूटते नहीं, वो धागा टूटने वाला नहीं। तो आज हम चारों और विश्व में देखते हैं एक संकट छाया है, आस्था संकट। और ये आस्था संकट कौन सा है कि ये दुश्मनी का आस्था संकट है। एक दूसरे परस्पर वैर जहर से चलते हैं, मन मुटाव है, एक दूसरे के साथ द्वेष है, एक दूसरे के साथ भेद से चलते हैं, एक दूसरे के जीवन में अशांति भर गई है। कहीं शांति का संदेश, कहीं शांति का वातावरण नहीं सजवाता। ऐसी परिस्थितियों में चारे को जो छाई हुई है, उसमें से उभरने का, उसमें से बचने का एक ही उपाय है भाई साहब। इस उपाय का नाम है मैत्री। अगर व्यक्ति अपने अंदर करुणा का भाव जगा ले, दया का भाव जगा ले, प्रेम का भाव जगा ले, स्नेह जगा ले और मैत्री से जुड़ जाए, तो ये सारे के सारे जो दुश्मनी, सारे के सारे जो आस्था संकट है, ये सारे के सारे निरस्त हो जाएंगे। एक तंदुरुस्त समाज की रचना हो जाएगी। मैत्री ही जीवन है, मैत्री ही सबका प्राण है, मैत्री ही मानवता है। अगर मानवता जग गई तो भाई साहब कहें, मैत्री अगर जगे तो मानवता जगी, मानवता जगी तो सृष्टि बच गई और दुश्मनी निरस्त हो गई। तो आइए उस मैत्री के साथ हमें जुड़ना चाहिए। अगर हम जुड़ जाते हैं तो कमाल हो जाएंगे भाई साहब। विश्व मित्र अभियान आपको ये संदेश दे रहा है कि संजीवनी मैत्री जीवन में अपनाकर अपना जीवन तो सार्थक कर लीजिए और विश्व शांति स्थापित करने में आपका स्वर्ण अक्षर एक नाम इतिहास में अंकित करा दीजिए। ये प्रार्थना के साथ आज की इस कड़ी को हम समाप्त करते हैं। उदय सिंह चौहान का सप्रेम।